नमस्कार दोस्तों, आप हैं अपनी ही गुड लिविंग चैनल पे और वीडियो की शुरुआत सुंदर सुंदर फूलों के साथ। देखिए दोस्तों, जैसा कि दिसंबर का महीना अब लग गया है और बहुत से ऐसे हमारे पौधे हैं जो एवरग्रीन फ्लावरिंग प्लांट थे या और भी बहुत सारे लगे हुए हैं जिनमें फूल भी नहीं आते। तो उनका इस टाइम कटाई छटाई का टाइम आ गया है। कुछ पे अब फूल आना बंद हो गए होंगे, तो जिन पे पहले से बंद हो गए थे मैंने उनकी कटाई छटाई कर दी थी। लेकिन जिन पे अब तक आ रहे थे और अब आना बंद हुए हैं उनकी भी मैं साथ साथ कटाई छटाई करती जा रही हूँ। और बहुत सारे ऐसे पौधे हैं दोस्तों जिन पे अब मोस्टली आना बंद हो ही गए हैं। ऐसे ही हमारे हिबिस्कस हैं, कनेर हैं, येलो बेल्स हैं और मतलब सो मेनी प्लांट्स आर देयर इन आवर गार्डन कि जिनको की अब प्रूनिंग की जरूरत है। और प्रूनिंग के साथ साथ दोस्तों ऐसी बहुत सारी चीजें निकलेंगी गार्डन में से जो कि आपके नए प्लांट बनाने के लिए भी काम आएंगी और दूसरा खाद बनाने के भी काम आएंगी। तो सबसे पहले तो भाई ये प्लांट लेते हैं। अब तक इस पे ना फूल आ रहे थे, लेकिन अब आप देख रहे हो इस पे फ्लावरिंग आनी बंद हो गई है। और देखो कैसा लैगी सा लग रहा है, लग भी नहीं रहा, हरा भरा सा है ना। तो उसके लिए प्रूनिंग बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आप अपने प्लांट्स को हेल्दी चाहते हो। तो ये देखो, इस तरीके से आपने मोटी मोटी स्टेम्स काटनी है, मतलब मेन स्टेम के पास से, ताकि यहाँ से फिर और स्टेम निकले और आपका पौधा ज्यादा हरा भरा नजर आए। एक स्टेम काटने से आपके वहां से दो तीन स्टेम निकलेंगी, जिससे कि आपके पौधे की ग्रोथ और ज्यादा नजर आएगी, बजाय कि जैसे कि अब दिख रहा था आपको, है ना। तो यहाँ से अब दो दो तीन तीन ब्रांच निकलेंगी जहां से मैं कट कर रही हूँ। और जब यहाँ से निकलेंगी ना तो इतना पौधा भरा भरा सा नजर आएगा, आपका प्लांट भी हेल्दी नजर आएगा। और दूसरा दोस्तों, जो आपकी कटिंग निकलेगी हेल्दी, वो भी आपके नए प्लांट बनाने के काम आएंगी। और इस वक्त अगर आप पूछोगे कि खाद देनी है पौधों को, तो भी इस वक्त देखो वैसे कोई जरूरत तो है नहीं, लेकिन अगर आपके पास है तो दे दो। और वैसे इन एवरग्रीन प्लांट में दोस्तों खाद दी जाती है, जिनमें फूल आते हैं, धूप पसंद करते हैं, इनमें खाद दी जाती है मार्च में, क्योंकि मार्च में इनका ग्रोइंग टाइम होता है। और अगर आप अभी दे दोगे तो ऐसी खाद पड़ी रहेगी, चलो मिट्टी अच्छी हो जाएगी इसकी, लेकिन फिर भी अभी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इन्होंने ऐसे के ऐसे ही रहना है, ज्यादा कोई ग्रोथ नजर नहीं दिखाएंगे ये। और ग्रोथ इनकी होगी अब मार्च के बाद। तो ये देखो कुछ ऐसी डंडियां निकली हैं कि जो उगाने लायक है, पेंसिल जितनी मोटी। तो इनको हम फेंकेंगे नहीं, इनसे हम नए प्लांट भी बनाएंगे। और जो हमारी पुरानी ये स्टेम्स निकली हैं, इनकी पत्तियां हैं, डंडियां हैं, ये प्लांट के खाद बनने के काम आएंगी। तो ये देखो, इन डंडियों को भी आपने बेकार नहीं जाने देना। और अगर आप दोस्तों खुद भी नहीं ये काम करते, माली से भी करवाते हो, तब भी आपने वॉच करना है। और उनके पास सारी चीजें होती हैं काटने पीटने की, तो उनसे आप छोटी छोटी कलम बनवा के लगा सकते हो। अगर आप उस टाइम भी नहीं लगा रहे, आप जॉब करते हो, तो आप पानी में भिगो के कटिंग को रख सकते हो। और बस आपने लगाते वक्त ये देखना है कि लीफ का मुंह किस तरफ है। दो चार लीफ हर स्टेम पे छोड़ देना, ताकि थोड़ा सा आपको अंदाजा हो जाए कि सीधी तरफ कौन सी है कटिंग की और जो मैंने लगानी है वो कौन सी है। तो ये देखो, इस तरह से आपने कटिंग लेनी है। वैसे मैं बहुत बार सिखाती रहती हूँ, लेकिन चलो अब दिसंबर का काम सारा का सारा मैं आपको दिखा देती हूँ आपने क्या क्या करना है गार्डन में। ये देखो, ऐसे आपने कटिंग ली, एक नोड के नीचे से कट लगाया, और एक नोड के दोस्तों, नोड मतलब जहां से पत्ता निकलता है या जहां से कुछ भी निकलता है। आप बोगनविला की लगा रहे हो तो पत्ता निकलेगा, कांटा निकलेगा, है ना। तो इस तरीके से आपने देख के अपनी कटिंग लगानी है कि मुंह जो है पत्ते का ऊपर की तरफ हो, क्योंकि ग्रोथ हमेशा ऊपर की तरफ होती है। और जिसको ये समझ नहीं आता तो सारे पत्ते मत हटाना और एक आधा पत्ता छोड़ देना, ताकि अंदाजा लग जाए कि इसका ऊपर वाला सिरा किस तरफ है। तो ये देखो, इनमें से मैं अच्छी अच्छी कटिंग छाट लेती हूँ लगाने के लिए। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, लाल वाले हिबिस्कस तो मेरे पास बहुत सारे हैं, लेकिन व्हाइट मेरे पास कम है। तो ये व्हाइट वाली कटिंग है, इसको तो बिल्कुल भी नहीं मैं बेकार जाने दूंगी। तो इसी तरीके से आप अपने मनपसंद प्लांट्स को मल्टीप्लाई कर सकते हो। और दोस्तों, प्लांट को मल्टीप्लाई करना इतना आसान है, भले ही हमें नर्सरी में वो कितने कॉस्टली प्लांट मिलते हो, लेकिन उनको उगाना, घर में उनकी कटिंग लगाना, चाहे जैसे भी उसकी ग्रोथ होती है मल्टीप्लाई, किसी के पब्स निकलेंगे, किसी के सीड पोड बनेंगे, है ना। किसी की आपने कटिंग लगानी होगी और किसी की स्टेम कटिंग लगानी होगी जहां से रूट्स निकलती हैं। तो इस तरीके से हर पौधे का डिवाइड करने का तरीका अलग अलग है। तो ये आपको जरूर जानना चाहिए। बस आपने एक बार एक प्लांट लाना है, फिर कोशिश किया करो कि मैं इसको कैसे मल्टीप्लाई करूं।
पहले उसकी अच्छी ग्रोथ करनी है, फिर उसको मल्टीप्लाई करना है। अब आता है भी दूसरा काम। अब देखो इतने टाइम से ये प्लांट हमें फ्लावरिंग कर रहे थे, है ना, अच्छी ग्रोथ दिखा रहे थे, हमारा गार्डन हरा भरा कर रहे थे। तो इस वक्त इनको ऐसी भी जरूरत है कि इनमें फंगस ना हो, क्योंकि ये गर्मियों के पौधे हैं दोस्तों। इनमें ज्यादा देर मॉइस्चर वैसे ही नहीं रुकता, क्योंकि गर्मी में एकदम से इवेपोरेट हो जाता है, वाष्पीकरण हो जाता है जिसको बोलते हैं। तो इन पौधों की जो मिट्टी होती है ना, वो बहुत सोगी हो जाती है विंटर के सीजन में, जो कि इन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो उसके लिए आपने टाइमली इनकी गुड़ाई करनी है, बस भले ही आप खाद दो ना दो। तो ये कुछ इसमें मैक्सिकन पेटूनिया के भी प्लांट्स उगे हुए हैं, इनको बचा के मैंने गुड़ाई कर दी है। और इसी तरीके से दोस्तों आपने अपने सभी प्लांट्स के साथ करना है जो कि आपके गार्डन में लगे हुए हैं। मैंने एक प्लांट के साथ आपको करके दिखा दिया। अब आपने दिसंबर में यही काम करना है, धीरे धीरे कुछ कुछ पार्ट डिवाइड, जिसके ज्यादा पौधे हैं, जैसे मेरे पास ज्यादा है तो मैं पोर्शन डिवाइड कर लेती हूँ कि आज के दिन मैं ये वाला पोर्शन कंप्लीट कर दूंगी। और वैसे जितना मैं डिवाइड करती हूँ ना, उससे ज्यादा ही हो जाता है। और इसी तरीके से दोस्तों ये मैंने कटिंग से उगा रखा है, क्या नाम है इसका, करोंदे का प्लांट। और ये भी देखो कटाई छटाई मांग रहा है ना, कितनी इसकी भी बड़ी बड़ी सी ब्रांचेस हो गई हैं। और अब मैं इसकी कटाई कर दूंगी ना, भले ही देखो आपको देखने में सुंदर भी लग रहा होगा, ये मन भी नहीं करेगा काटने का, लेकिन अगर हम इसकी कटाई छटाई करेंगे और ज्यादा ग्रो करेगा, और ज्यादा ब्यूटीफुल लगेगा, ब्यूटीफुल लगेगा, हेल्दी लगेगा। दोस्तों प्लांट लगाना एक अलग बात है, और प्लांट की जो ग्रोथ है, उनकी हेल्थ है, वो एक अलग तरीका है। और ये देखो सारे के सारे जो प्लांट हैं ये कटिंग से ही उगे हुए हैं। और इसी तरीके से दोस्तों आप कटिंग लगा लगा के प्लांट्स को मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, और नए नए प्लांट भी उगा सकते हो। और ये परफेक्ट सीजन होता है, साइड में रख दो पौधों को कटिंग लगा लगा के, और फिर आप देख लेना उनकी ग्रोथ आपको दिखेगी दिखेगी। और ये देखो जिसकी मैंने पीछे कटाई छटाई की थी, एक एक जगह से देखो कितनी सारी स्टेम्स निकल रही हैं, क्योंकि इसमें फूल आने बंद हो गए थे, फिर मैंने इसकी कटाई छटाई कर दी थी। ऐसे ही धीरे धीरे मैं करती चली जा रही हूँ, जिन पे फूल आने बंद हो रहे हैं ना, तो उनकी मैं धीरे धीरे कटाई छटाई कर रही हूँ। अब देखो इस पे अभी सीड पोड बन रहे हैं, काटना तो है मुझे इसको ताकि इसकी अच्छी शेप हो, क्योंकि अब ये थोड़ा रफ सा लगने लग गया, कटाई छटाई करूंगी तो और अच्छा लगेगा। लेकिन अभी इस पे सीड पोड बन रहे हैं, वो मैं बनने देती हूँ, और फिर इसकी बाद में कटाई छटाई कर दूंगी। जब इसका ये सीड पोड वाला भी काम कंप्लीट हो जाएगा ना, फिर ये बिल्कुल रफ सा लगेगा, और ज्यादा ठंड हो जाएगी तब। और ये देखो जो मैं आपको मिर्ची का प्लांट दिखाती थी ना, गमले में लगा पूरा मिर्च से भरा रहता था, तो अब उस पे भी फूल से आना बंद हो गए थे। फिर मैंने देखो इसकी भी कटाई छटाई कर दी, और अब ये नई नई पत्तियां निकलने लगी हैं इसमें, और अब थोड़े दिन में फिर फूल बन के मिर्ची बन जाएंगी। अभी इसको नहीं काटते। अब ये देखो आपके पास ऐसे भी कुछ पौधे होंगे, आप कमेंट करोगे कि जिन पे अभी फूल आ रहे होंगे, तो इनको अभी नहीं काटते, ठीक है ना। जैसे इन पे, जैसे मैंने अभी काट के दिखाया ना, फूल आने उस पे बंद हो गए थे, उसकी कटाई छटाई कर दी। अब तक तो उस पे आ ही रहे थे, और ऐसे ही जब इस पे आने बंद हो जाएंगे, फिर मैं इसकी कटाई छटाई कर दूंगी। अब पूरा विंटर यही काम चलता रहेगा, जब तक इन पौधों पे फूल आ रहे हैं तब तक आप रखे रखो, फूल तो अच्छे लगते हैं, है ना। और जब फूल आने बंद हो जाए तब इनकी काट छाट कर देना। और यही करूंगी मैं इस गोरी चोरी के पौधे के साथ। देखो इस पे सारे के सारे अब ये फूल आके झड़ गए हैं, अब ये खुद ही कह रहा है कि मेरी कटाई छटाई करो। और इसी तरह की दोस्तों स्टेम आपने लेनी है, थोड़ी सी ब्राउन वाली, थोड़ी मैच्योर सी स्टेम, पेंसिल जितनी मोटी, जैसे मैंने अभी काट के दिखाई है आपको। और इन सभी पौधों की आप बड़े आराम से कटिंग लगा सकते हो। ऐसे ही आपका कनेर का प्लांट, ये भी आपके अगर लगे हुए हैं, घर के बाहर लगे हुए हैं, आप घूमने जाते हो, आपको वो फूल पसंद आते हैं, तो इनकी भी आप कटिंग इस वक्त लगा सकते हो। ऐसे ही लगानी है जैसे मैंने अभी लगाई है। और ये देखो इस पे फूल आना बंद हो गए थे, कुछ कुछ दिन पहले मैंने इसकी कटाई छटाई की थी, और इस पे देखो नई नई स्टेम एक एक जगह से दो दो तीन तीन निकल रही हैं। और आप मानोगे नहीं, देखो ये छोटे से डब्बे में लगा हुआ है पेंट के, ये देखो कितना ऊपर तक गया हुआ है ये। और वो तो मैंने काट छाट रखा है, तब ये इतना ऊपर तक है, नहीं तो ये बहुत ऊपर तक चला गया था, बहुत ऊपर तक। तो अब इसकी कटाई छटाई कर दी, थोड़ा इसका वेट सा भी कम हो गया है ना, छोटे से गमले में इतना बड़ा प्लांट, तो अब इसको भी थोड़ा रेस्ट मिल जाएगा। और ये भी दोस्तों जो आप प्लांट्स देख रहे हो, ये बिल्कुल कटिंग से उगाए हुए हैं। और इसी तरीके से जितने भी मैं आपको प्लांट दिखा रही हूँ या नहीं भी दिखा रही हूँ, उन सब की कटिंग आप इस मौसम में लगा सकते हो। और ये जो दोस्तों हिबिस्कस का प्लांट देख रहे हो अपने सामने, तो इसकी मैंने कुछ दिन पहले कटाई छटाई आपको करके दिखाई थी, क्योंकि इस पे फूल आने बंद हो गए थे।
और अब देखो रिजल्ट, जो आप कटाई छटाई करोगे ना उसका रिजल्ट देखो। देखो कितनी नई नई स्टेम निकली हैं आपके सामने, मैंने बिल्कुल ही गंजा सा कर दिया था और अभी देखो कितना भर गया है, ये सारी नई नई पत्तियां हैं, सारी नई नई डंडियां निकली हैं इसमें से, और अभी देखो कितना हेल्दी लग रहा है। इसी तरीके से आपके प्लांट कटाई छटाई के बाद और ज्यादा हेल्दी नजर आएंगे। और इस टाइम आप कटिंग लगाओ, पौधों की प्रूनिंग करो जिन पे फूल आने बंद हो गए हैं, या जो आपके एवरग्रीन प्लांट भी है जिन पे फूल भी नहीं आते, उनकी आप कटाई छटाई करके और भी ज्यादा घना कर सकते हो उनको। और बस गुड़ाई करनी है आपने और कटाई छटाई करनी है। उसके बाद आप देखना आपके प्लांट कितने अच्छे लगेंगे और वेट भी कम होगा। तो बस दिसंबर में आपने यही काम करना है, और उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपने काम करना भी शुरू कर दिया होगा और कुछ ये वीडियो देखने के बाद करेंगे। तो बस दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, और विदा लेते हैं इस सुंदर से बोगनविला के पौधे के साथ। टेक केयर ऑफ यू एंड योर प्लांट्स।